हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम अपना सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका ये कोर ब्रांच सब्जेक्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू फॉर होल योर इंजीनियरिंग। आपकी पूरी इंजीनियरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे पूरे सिलेबस के बारे में कि कैसे कैसे हम इस ऑनलाइन स्टडी में गो थ्रू जाएंगे और हम कैसे कैसे अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट्स, लाइव क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज बच्चों सिलेबस के बारे में बात होगी। सिलेबस मेनली यूपीबीटी बोर्ड की तरफ से हमको जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसमें 8 सेक्शन में इस चैप्टर को बांटा गया है। इस सब्जेक्ट को 8 सेक्शन में बांटा गया है। 8 सेक्शन को आप यूनिट भी कह सकते हैं, और कहीं पर किसी बुक में 5 यूनिट्स में भी हो सकता है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने ये पूरा सिलेबस यूपीबीटी बोर्ड साइट से उठाया है, वहीं से हम देखेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट में हम क्या करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी बोर्ड यहाँ पर 8 लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं। ये पहली जो यूनिट है ये ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट के बारे में है। देखो बच्चों, 2 तरीके के हमारे पास एसी, अगर आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना है तो 2 तरह की आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, डीसी और एसी। ठीक है, इनके बारे में पहली जो है डीसी, इस डीसी के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि डीसी का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि देखिए ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ वोल्टेज में डिफरेंस होता है, ईएमएफ में और वोल्टेज में डिफरेंस होता है, इसको भी जानेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, इनके कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। अगर हम रजिस्टर को सीरीज़ में जोड़ें तो क्या होगा, और अगर पैरेलल में जोड़ें तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ें तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, उसके बाद बहुत फेमस जो कह सकते हैं जिसको बोन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, दैट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के 2 नियम हैं, कौन कौन से, जिनको बहुत फेमसली इंजीनियरिंग में जाना जाता है। केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ के नाम से इनको जाना जाता है। तो बहुत फेमस ये आपके लॉ हैं, इनको बहुत डिटेल में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, क्यूज की तरफ से देखेंगे, जिससे आपका ये मजबूत हो। ये 10th 12th क्लास में भी सिलेबस में है, यहाँ पे हम और एडवांस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है डीसी सर्किट थ्योरम। अभी मैंने डीसी के बारे में बताया। जब आप सर्किट देखिए, सर्किट जब आप बनाना सीख जाओगे, ये क्या है, ये एक ईएमएफ है, एक बैटरी है, एक रजिस्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, और ये जब बन जाता है, घरों में आपके लाइट आ रही है, घरों में आपके बल्ब जल रहा है, वो क्या है, एक सर्किट के थ्रू फॉर्म कर रहा है। कहीं से सप्लाई आती है एनर्जी मीटर से और आपका बल्ब जल जाता है, वो एक सर्किट है। तो जब सर्किट आपको समझ, ये एलिमेंट समझ में आ गए, रजिस्टर समझ में आ गया, कैपेसिटर समझ में आ गया, उसके बाद इन सर्किट को सॉल्व करने का तरीका है इन थ्योरम्स के थ्रू। कौन कौन सी थ्योरम्स पढ़ेंगे, सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थेवेनिन थ्योरम, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मदर ऑफ द थ्योरम कही जाती है, इसको आपको पावर सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, कहीं भी जहाँ भी आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम इज़ वाइडली यूज्ड इन योर एग्जाम्स और इन योर स्टडी। नॉर्टन्स थ्योरम भी वाइस वर्सा है थेवेनिन थ्योरम का, और एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम देखेंगे इन सारे थ्योरम से कि हम इस सर्किट कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा डिटेल फॉर्म में। ठीक है, आगे यूनिट 3 की बात करें हम, तो वोल्टेज और करंट सोर्स का डिटेलिंग। देखिए, सोर्स का मतलब ये होता है, आप ये फॉर एग्जांपल करिए, ये ग्लास ऑफ वाटर है, ये एक वाटर है, इसमें हम पानी डाल सकते हैं। कैसे, या तो एक जग ले लीजिए, आप उससे पानी डाल दीजिए, एक बोतल ले लीजिए, उससे पानी डाल दीजिए, या फिर किसी और तरीके से भी आप पानी भर सकते हैं। तो आपने किस बोतल को यूज़ किया, जग को यूज़ किया, या किसी और थर्मिस्टर को, किसी भी चीज़ को यूज़ किया, तो वो सोर्स क्या था। तो मेनली हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 फेमस सोर्स हैं, वोल्टेज और करंट सोर्स। ठीक है,
इनके बारे में आपको सिंबल देखना है, सोर्स देखना है, रिप्रेजेंटेशन देखना है और इनके आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी है। ठीक है, ऐसे ही करंट सोर्स के बारे में देखेंगे, सिंबल, कैरेक्टरिस्टिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और फिर इनका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मेरा फेवरेट है, इनका कन्वर्जन आपस में, कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। 10 लेक्चर है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस आवर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखिए आपने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर मजबूत करना है अपना सब्जेक्ट, तो आपको यूनिट 4 में तो कमांड रखनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन आएगा, पावर सिस्टम आएगा। मशीन की बात करूं मैं, इलेक्ट्रिकल मशीन जो हमारा कोर सब्जेक्ट होता है इंजीनियर्स का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का, उसमें ये यूनिट वाइडली रोल प्ले करती है। बच्चों का ये यूनिट कमज़ोर होता है, इसलिए उनको मशीन वगैरह समझ में नहीं आती। तो आप यहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझेंगे, अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको विद दी हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, कि कैसे कैसे इन चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए ईएमएफ के बारे में हमने डीसी सर्किट में देखा था, यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ के बारे में देखेंगे। वहाँ रजिस्टर के बारे में देखते थे, यहाँ रिलक्टेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, रिलक्टेंस के बारे में देखेंगे और फ्लक्स के बारे में, वहाँ करंट के बारे में देखते थे डी सर्किट में, यहाँ पे फ्लक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। परमेबिलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ देता हूँ मैं इसको 4.1 को। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ, फ्लक्स, रिलक्टेंस, परमेबिलिटी, एनालॉजी, और दोनों में आपस में संबंध क्या है। एनालॉजी का मतलब होता है बच्चों संबंध एक दूसरे का। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मशीन की जान, कह सकते हैं इसको, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के बारे में आपको डिटेल में जानना है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाइडली यूज। ठीक है, मशीन के अंतरात्मा है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ नहीं आएगी तो मशीन नहीं आएगी। तो इनके बारे में देखेंगे। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ देखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे, इंडक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, ग्रोथ देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ, डिके, टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव आरएल सर्किट, एनर्जी स्टोर देखेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में। इसमें कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इंडक्टर के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, इंडक्टर मतलब एल, सीरीज में जोड़ सकते हैं और पैरेलल में जोड़ सकते हैं, इसके बारे में। ठीक है, इसमें 10 लेक्चर होंगे कम से कम। आगे देखते हैं यूनिट 5 बैटरीज। देखिए ये बेसिकली जो यूनिट डाली गई है यहाँ पर, ये इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसा सच कोई ख़ास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। आपने ये 12th क्लास में, अपने 10th क्लास में जो बच्चे 10th पास करके आए हैं या 12th पास करके आए हैं, उन्हें देखा होगा 10th में भी और 11th 12th में भी बैटरीज़ के कई सारे क्वेश्चंस होते थे आपके सिलेबस में, आपने अपने बोर्ड्स वगैरह में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बैटरीज लगा देते हैं तो ये सॉल्व करना भी आ जाएगा, क्योंकि हम डी सर्किट देख चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम इनके बारे में डिटेल देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कि ये लेड एसिड बैटरी कौन सी होती है। ठीक है, बैटरीज के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो मैंने बता दिया आपको, ये देखने। सोलर सेल क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ फ्री बैटरीज क्या होती है, निकल कैडमियम बैटरीज क्या होती हैं, सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज क्या होती हैं, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे लेड एसिड बैटरीज का। ठीक है, मेंटेनेंस देखेंगे। ठीक है, ये सब हमें इस यूनिट में देखना है बैटरीज में। ठीक है, तो ये मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 6 देखिए, डीसी आप पढ़ चुके हो यूनिट 1st 2nd में, अच्छे से आपने कमांड कर ली थी। डीसी सर्किट पर डीसी जो था फर्स्ट में पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद एप्लीकेशंस थ्योरम्स वगैरह थी, वो सेकंड यूनिट में देख ली। इसके बाद जो वाइडली यूज़ है, हमारे डीसी सर्किट इतना यूज़ नहीं होता है। फर्दर क्लासेस में जाएंगे आप जब इंजीनियरिंग में, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मजबूत यूज़ होता है वो होता है एसी फंडामेंटल। तो ये आपका नींव बन रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत स्टार मार्क करके लिखिए। बच्चों को बहुत समस्याएं रहती हैं, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के बारे में जानना है, डिफरेंस बिटवीन एसी और डीसी के बारे में जानना है, साइकिल, पीरियोडिक फंक्शन,
टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, सबको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाना है। ठीक है, समझाएंगे एकदम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसोडल वेव किसे कहते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक है, तो यूनिट 6 किसका होगा, एसी का। ठीक है, अगर यूनिट 7 की हम बात करें तो बच्चों यूनिट 7 में हम एसी जैसे डीसी, जैसे यूनिट 2 में डीसी का ही पार्ट था, ऐसे यूनिट 7 में एसी सर्किट के बारे में दिया हुआ है। एसी सर्किट के बारे में, जैसे वहाँ पर रजिस्टर होता था, तो यहाँ पे एल के पास कौन सा रजिस्टर होता है, कोई बता सकता है? सी के पास कौन सा रजिस्टर हो सकता है, बता सकते हैं आप? इनके पास रिएक्टेंस होती है। रिएक्टेंस क्या होती है सर, वो हम देखेंगे आगे। तो इनका देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखेंगे, अल्टरनेट वोल्टेज देखेंगे अगर हम लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आरसी सर्किट में क्या प्रभाव पड़ेगा। कई तरीके से सर्किट बन सकते हैं, आरएलसी लिखा हुआ है, आरएल सर्किट बन सकता है, आरसी सर्किट बन सकता है, एलसी बन सकता है, आरएलसी बन सकता है। तो इन सब में हम लगाएंगे और हम देखेंगे इनमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है वोल्टेज का। उसके बाद पावर देखेंगे हम सारे सर्किट्स के अंदर। ठीक है, कंडक्टेंस देखेंगे, सब्सटेंस देखेंगे, एडमिटेंस देखेंगे। ये आपको अभी टर्म न्यू लग रही होंगी, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फेमिलियर हो जाएंगी और तभी आपको ईजी। फिर पॉलीफेज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपने कभी अगर आपने कभी इंस्टीट्यूशन भ्रमण किया होगा, कोई कॉलेज देखे होंगे या मॉल्स देखे होंगे या कोई फैक्ट्रीज देखी होंगी, तो वहाँ दो तरीके की लाइट अवेलेबल होती है आपके घरों में, सिंगल फेज और 3 फेज आपने देखी होगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल होती है। तो इसी को हम पॉलीफेज कहते हैं, एक फेज से ज़्यादा फेज वाले को पॉलीफेज कहते हैं। उसके बारे में आपको सारी स्टडी करनी है, जैसे सिंगल फेज में करते हैं वोल्टेज करंट वगैरह के बारे में, वो सब 3 फेज के बारे में भी करना है। ठीक है, और हमारी लास्ट यूनिट है पावर प्लांट के बारे में। देखिए पावर प्लांट के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है इसमें, पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता था 3rd ईयर में, वो शायद चेंज हो गया इस बार, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ते थे पावर प्लांट के बारे में। इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है आपका कि जनरेशन कैसे होता है। देखिए अगर हम जनरेशन का मतलब कि हमारी लाइट बनती कैसे है। देखिए पानी यूज़ कर लीजिए, आप वाटर यूज़ कर लीजिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, मीडियम को यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर लेंगे, यूरेनियम वगैरह, तो उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट कहेंगे। थर्मल कोल यूज़ कर लेंगे तो उसको थर्मल पावर प्लांट कहेंगे। और सोल यूज़ कर लेंगे, मतलब सोलर यूज़ कर लेंगे तो उसको सोलर पावर प्लांट कहेंगे। तो इस तरीके से हमको ये सारे प्लांट पढ़ने हैं, थोड़ा ब्रीफ में जानना है थोड़ा, और इनका ब्लॉक डायग्राम भी देखना है। ठीक है, तो ये सारा यूनिट हमें कवर करनी है। और आई होप मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ क्या क्या देखा है हमने। देखिए सिलेबस है 8 यूनिट में, मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में डीसी सर्किट के बारे में देखा है हमने, डीसी सर्किट के बारे में देखेंगे फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो डीसी सर्किट के बारे में है। सेकेंड यूनिट जो है वो डीसी सर्किट के बारे में है। ठीक है, थर्ड यूनिट वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में है। चौथी यूनिट जो होगी आपकी एसी फंडामेंटल कह सकते हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पाँचवीं यूनिट बैटरीज़ के ऊपर है। ठीक है, और 6th यूनिट जो आपकी है वो आपकी एसी फंडामेंटल्स के ऊपर है। 7th यूनिट एसी सर्किट के ऊपर है। और 8 जो है हमारा पावर प्लांट है। तो ये हम इस तरीके से स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे आगरा इंजीनियरिंग अकेडमी चैनल पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर ये सारे वीडियो अपलोड होंगे। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उस पर आपको 1 बाय 1 ये लेक्चर 0 के नाम से आएगा, सिलेबस के नाम से। इसके बाद यूनिट फर्स्ट का लेक्चर आएंगे, यूनिट सेकंड के लेक्चर आएंगे, उनको देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो मेल मी at jitendrsingh.jesus@gmail.com। ठीक है, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कब कब वीडियोज़ आ रहे हैं। अटेंडेंस के लिए आप मुझे पर्सनली अटेंडेंस दे सकते हैं, जो लेक्चर रहेंगे मेरे उसके अकॉर्डिंग। हम लाइव क्लास भी, मैं आपकी लाइव क्लास भी लूँगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स डाउट्स वगैरह क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।